जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या होगा? हम लोग कहेंगे भैया उस चैप्टर का नाम होगा अनुपात एवं समानुपात। कौन सा होगा? अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। साथियों, हम लोग ने इसके पहले चैप्टर जो कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? हम लोग कहेंगे भैया अनुपात एवं समानुपात। ठीक है साथियों। देखिए साथियों, हम लोग अनुपात समानुपात क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि साथियों इसको पढ़ना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह यानी प्रत्येक चैप्टर में यहाँ पे अनुपात एंड समानुपात का हमेशा प्रयोग होता है। तो इसको इंग्लिश में साथियों आप लोग देख लिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आज परिचय प्लस थोड़ा से इंट्रोडक्शन के साथ साथ साथियों क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा से देखेंगे कि कैसे जो है टाइप 1 भी थोड़ा से देखेंगे साथियों। टाइप 1 कल से स्टार्ट होगी। ठीक है साथियों। तो देखिए, इंट्रोडक्शन अगर हम लोग क्लास अच्छे से देख लेंगे साथियों तो पूरे चैप्टर में हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास को अब हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग कहेंगे परिचय को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? हम लोग कहेंगे इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन की क्लास है। ठीक है साथियों। हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए, क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बताइए आप लोग कि अनुपात क्या होता है? अनुपात एंड समानुपात। चैप्टर कौन सा? हम लोग कहेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात समानुपात की आज हम लोगों की क्लास है। ठीक है साथी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो बताइए इसको कैसे करना है? हम लोग कहेंगे बहुत ही आसानी से हम लोग धीरे धीरे साथियों सीख रहे हैं। तो आज देखिए, हम लोगों को धीरे धीरे करते हुए आज 6वां चैप्टर साथियों। इसके पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें साथियों तो बेसिक से पढ़ा दिया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है साथियों। चलिए, सबसे पहले आज के चैप्टर की हम लोगों को कौन सी शुरुआत है? चैप्टर हम लोग कहेंगे भैया आज का चैप्टर है हम लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात एंड समानुपात। क्या कहते हैं? अनुपात समानुपात। ठीक है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो बताइए अनुपात समानुपात में साथियों सबसे पहले अनुपात किसे कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया हाँ। अनुपात किसे कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया अनुपात किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो अनुपात किसे कहते हैं? हम लोग कहेंगे भैया अनुपात थोड़ा सा हम लोग जान लें कि अनुपात कहते किसे हैं। तो हम लोग कहेंगे सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। नहीं, सजातीय राशि जो रहेगी साथियों तो उन्हीं में क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि अनुपात में होगा। देखिए, जैसे जैसे हम लिख दिए हैं साथियों, थोड़ा से आप लोग देखते चलिए। हम लोग कहेंगे हाँ। जैसे में क्या है? हम लोग कहेंगे भैया जैसे में है कमरे की अगर लंबाई है, हम लोग कहेंगे हाँ, और चौड़ाई एंड ऊंचाई। कमरे की होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तब बताइए कमरे की अगर ऊंचाई जो है लंबाई 12 मीटर है, 10 मीटर चौड़ाई है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसको अनुपात में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया इसको अनुपात में अगर लिखना है तो 10 लिखेंगे। अनुपात का सबसे पहले चिन्ह आप लोग बताइए क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया अनुपात का चिन्ह होता है यानी डबल बिंदी, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, इसी को अनुपात कहते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए क्या लिखेंगे? 10। सबसे पहला हम लोगों को कौन सा अनुपात है? हम लोग कहेंगे भैया सबसे पहला हम लोगों को 12 मीटर है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, 12 मीटर लिखेंगे। देखिए 12 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर कितना है? हम लोग कहेंगे भैया फिर 8 है। देखिए अनुपात में क्या होता है साथियों, जब हम लोग अनुपात बनाते हैं तो किसी का परफेक्ट यानी नंबर नहीं पता होता। देखिए अभी हम लोगों को 8 12 10, देखिए अनुपात का चिन्ह लगा दे रहे हैं, 12 10 8 है साथी, पर अभी तो परफेक्ट है। इसको देखिए अब हम लोग थोड़ा सा अगर छोटा करेंगे तो इसको 2 से देखिए कट जा रहा है। हम लोग कहेंगे भैया 2 से 6 12, 2 पंचे 10, 2 चौका 8। अब देखिए 6 5 4 आ गया अनुपात। अब देखिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है साथी। अब देखिए यही हम लोग अगर निकालेंगे तो 6 अनुपाते 5 अनुपाते 4 निकालेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए अनुपात समझ लिए क्या होता है। ऐसे देखिए पूरे सवाल में पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है। थोड़ा से समानुपात क्या होता है? हम लोग कहेंगे समानुपात होता है यदि 2 अनुपात, हम लोग कहेंगे हाँ 2 अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती होते हैं। ठीक है। देखिए यह जैसे है साथी ए अनुपाते बी है। जैसे में क्या लिखा है? हम लोग कहेंगे भैया जैसे लिखा है ए अनुपाते बी। साथियों जो 4 बार बिंदी है इसको समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का नाम है समानुपात। यानी समानुपात का अगर कोई साथी चिन्ह पूछे तो आपसे तो क्या बताएंगे? हम लोग कहेंगे भाई समानुपात का चिन्ह होता है 4 बिंदी। ठीक है। हम लोग कहेंगे हाँ। अनुपात का हम लोग कहेंगे 2 बिंदी। ठीक है। अब देखिए ए अनुपाते बी है एंड सी अनुपाते फिर डी है। हम लोग कहेंगे हाँ। सी अनुपाते डी है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ भी इसको और क्या लिख सकते हैं? ए बी अनुपाते बराबर सी डी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बराबर भी लगा है, जैसे दोबारा जैसे देखिए ए बी अनुपाते सी डी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया।
अब इसको क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसका गुणा होता है, कैसे गुणा होता है, बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन सा है, हम लोग कहेंगे बाह्य ए है और बाह्य डी है। कौन कौन बाह्य पद हैं, सबसे पहले देखिए साथी, सबसे पहले कहता है बाह्य पदों का गुणनफल। ए एंड बाह्य पद कौन है, बाहर बाहर, ए बाहर है डी बाहर है, तो ए डी लिखेंगे, बराबर मध्य पदों गुणन, मध्य कौन है, बी है एंड सी है, इसके बराबर बी सी। जब साथियों हम लोगों को ए डी बराबर बी सी आ जाए, समझ लीजिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ पे हम लोगों को समानुपात हो गया है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा साथी हम लोग देखते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया इतना समझ गए, हम लोग कहेंगे हाँ। चलिए साथियों बताइए वर्गानुपात क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया इस तो नया शब्द मिल गया है। हाँ देखिए जैसे जैसे हम लोग साथी पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे सीखते चलेंगे। ठीक है, तो वर्गानुपात क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया वर्गानुपात का मतलब है अगर कोई संख्या है 2/3, अगर कोई संख्या दी है, इसी को अगर वर्गानुपात कह रहा था साथी तो कुछ नहीं करना है, इसी को वर्ग करने है। 2 का वर्ग कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा, हम लोग कहेंगे 9 होगा। देखिए आ गया, यही उत्तर हो गया हम लोग वर्गानुपात। इसको अनुपात में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे भैया 4 लिखेंगे और जो बटा है इसको अनुपात गुणे 9 लिख देंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है, यही है साथी। और क्या है, हम लोग कहेंगे और देखेंगे वर्गमूलानुपात क्या होता है साथी। देखिए वर्गानुपात किया तो हम लोग कोई संख्या दे रहेगी वर्ग कर देंगे, वर्गमूलानुपात पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों का 16/25 है, कितना है साथी 16/25 है, तो पूछ रहा है वर्गमूलानुपात, इसी को वर्गमूला यानी वर्ग के अंदर अंडर रूट लगा देंगे, इसी को वर्ग निकाल देंगे। 4 किसका है 16, हम लोग कहेंगे 4 का, नीचे 25 किसका है 5 का, देखिए 4/5, ये उत्तर हो गया। कितना आ गया, हम लोग कहें वर्गमूलानुपात यानी निकाल देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गानुपात यानी वर्ग कर देंगे। घनमूलानुपात हम लोग ऐसे जानेंगे कि जैसे वर्गमूलानुपात होता है वैसे घनमूलानुपात होता है। किस लिए, हम लोग कहेंगे भैया जैसे 2 में हम लोगों का 3 है, हम लोग कहेंगे ठीक है, तो 2 का वर्ग घन कितना होता है, हम लोग कहेंगे घन करना है तो 3 घात लगा देंगे। ठीक है, तो 2 का घन कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। और 3 का घन कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 3 का घन होता है 27। ठीक है, इतना हम लोग जान गए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए नेक्स्ट थोड़ा सा और चलेंगे, घनमूलानुपात क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया घनमूलानुपात का अर्थ है जिससे हम लोग रहेगा 64 बटे में क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे 27। ठीक है, 64 किसका है, हम लोग कहेंगे देखिए घनमूलानुपात यानी इसका घन निकालना है तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। तब बताइए ये किसका घन है, हम कहेंगे 4 चौक 16 चौक 64 होते हैं, 4 का घन है। 27 किसका है, अभी हम लोग जाने हैं 3 का, ये कितना उत्तर आ गया 4/3। हम लोग क्या समझे साथी, अगर वर्गमूलानुपात कहे तो उसका संख्या जो दी रहेगी उसका वर्ग कर देंगे, घनमूलानुपात कहेगी जो संख्या दी रहेगी उसका घन निकाल देंगे। वर्गमूलानुपात साथी वर्ग निकाल देंगे, जो घनानुपात रहेगा तो घन कर देंगे जो संख्या रहेगी, वर्ग घनमूलानुपात रहेगा साथी तो जो संख्या रहेगी उसका घनमूल यानी कि घन निकाल देंगे। घन मतलब आप लोग समझ रहे हैं साथी क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साथी थोड़ा सा और समझते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया ये बताइए अनुलोमानुपात क्या होता है, बताइए साथी अनुलोमानुपात क्या होता है और प्रतिलोमानुपात क्या होता है। हम लोग कहेंगे भैया अगर कोई संख्या है, अनुलोमानुपात एंड प्रतिलोमानुपात हम लोग ऐसे जिससे जान ले साथी, एक दूरी बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है, हम लोग कहेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। देखिए यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, चाल गुणे क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया समय होता है, तो किसमें दूरी समय का सूत्र है साथी। जब चाल समय दूरी पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है। बताइए अनुलोमानुपात क्या होता है, प्रतिलोमानुपात क्या होता है साथियों, कुछ पढ़ने से कुछ समझ में आ रहा है कि अनुलोमानुपात एंड प्रतिलोमानुपात क्या हो सकता है। हम लोग कहेंगे देखिए अनुलोमा मतलब एक दिशा में, प्रतिलोमा एक दिशा में रहेगा एक विपरीत दिशा में रहेगा। अनुलोमा का अर्थ है साथियों अगर दूरी बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो हम लोगों की चाल भी बढ़ेगी, हम लोग कहेंगे ठीक है, समय भी बढ़ेगा, यानी सब चीज़ बढ़ेगा, यानी एक दिशा में चलेगा। अनुलोमानुपात मतलब एक दिशा में रहेगा, या तो अगर दूरी साथी घटेगी तो चाल भी घट जाएगी और समय भी घट जाएगा, हम लोग कहेंगे ठीक है। यानी हम लोग क्या सीखे साथियों अनुलोमानुपात में, अनुलोमानुपात में क्या सीखे हम लोग कि साथियों अगर मान लीजिए लंबाई है, क्या है लंबाई, और क्या है हम लोग कहेंगे भैया चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई एंड चौड़ाई है, हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए साथी अगर अनुलोमानुपात मतलब अगर लंबाई साथियों बढ़ेगी, ठीक है, तो चौड़ाई भी बढ़ेगी,
अगर लंबाई साथियों क्या होगी, नीचे होगी यानी घटेगी, तो हम लोग कहेंगे भैया तो क्या, चौड़ाई भी घट जाएगी। यानी साथियों एक दिशा में कार्य होगा, यानी अनुलोमानुपात, यानी लंबाई अगर बढ़ेगी किसी चीज़ की तो चौड़ाई भी बढ़ेगी। बढ़ने का अर्थ है साथियों ऊपर की तीर रहे, ठीक है, यहाँ ऊपर की तीर लगा दीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है। अनुलोमानुपात मतलब साथी एक ही दिशा में, अगर लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, अगर लंबाई घटेगी तो चौड़ाई भी घटेगी, ठीक है, हम लोग कहेंगे भैया जान गए। अब देखिए प्रतिलोमानुपात का साथियों हम लोग पढ़ के ही अंदाज ले रहे हैं कि प्रतिलोमानुपात का अर्थ क्या हो सकता है। प्रतिलोमा यानी प्रति मतलब क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया प्रति मतलब होता है विपरीत। यानी साथियों जैसे हम लोग लिख दिए क्या, लंबाई एंड चौड़ाई अगर हम लोग लिखे तो इसमें अगर साथी लंबाई जो है घटेगी, ठीक है, तो चौड़ाई क्या होगी, हम लोग कहेंगे भैया बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर साथियों अगर लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, चौड़ाई घटेगी, मतलब इसमें उल्टा होता है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे आप तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, चौड़ाई बढ़ाएंगे तो लंबाई को घटाना पड़ेगा, यानी प्रतिलोमा यानी विपरीत हो जाएगा, ठीक है साथियों। जो सवाल आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लिए साथियों, ऐसे थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे और क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एक देखते हैं। पढ़िए साथियों क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग कहेंगे ये क्वेश्चन दिया है A अनुपात बराबर 2:3, ठीक है। B अनुपात C का दिया है 7:5, तो A अनुपात B अनुपात C का मान पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अभी तो हम लोग को थोड़ा भी नहीं जानकारी, आज बेसिक क्लास है, आप बताइएगा तभी हम लोग जान पाएंगे, हम लोग कहेंगे बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानते हैं इसका। देखिए साथियों कैसे इसको देखिए निकालते तो कई तरीके से हैं साथी, ठीक है। जैसे एक तरह निकालते हैं, सबसे पहले A लिखेंगे, देखिए ABC पूछ रहा है, हम लोग कहेंगे ठीक है, तो ABC आप लोग लिख लीजिए, जो पूछ रहा है उसको ऐसे ऐसे लिख लीजिए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो देखिए A अनुपात B कितना मान है, 2:3, तो यहाँ साथी एक नीचे 2 रख दीजिए एंड 3 है ना, तो B के नीचे 3 रख दीजिए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, इतना कर दिए। और क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे B अनुपात C दिया है, तो B अनुपात C यहाँ लिखा है ना, तो B अनुपात C, B का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 7 है, और C का मान कितना है, हम लोग कहेंगे 5 है। पर साथियों जब अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है साथी, हम लोग कहेंगे भैया कुछ नहीं करना है। ये बताइए आप लोग कि कहाँ कहाँ जगह खाली दिख रहा है, हम लोग कहेंगे भैया एक जगह तो यहाँ खाली दिख रहा है और एक जगह यहाँ खाली दिख रहा है, ठीक है। पर साथियों अगर जगह जब तक फुल नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो इसको जगह फुल कैसे किया जाएगा साथियों, यहाँ ध्यान देना कि जो संख्या यहाँ बीच में है, यानी जिसके पास में खाली है साथी, क्या, अगर जिसके पास में जो जगह खाली है उसी संख्या से भरा जाएगा। इसके पास में यानी C की जगह खाली है साथियों, इसके पास में कौन सी संख्या, हम लोग कहेंगे भैया इसके पास में 3 है, तो साथियों यहाँ 3 रखा जाएगा हम लोग, ठीक है। अगर साथियों यहाँ 7 है, 7 के बगल में कौन सी संख्या है, खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ बगल में क्या है 7 है, तो हम लोग कहेंगे भैया यहाँ 7 भरा जाएगा, ठीक है साथी। अगर इसको भर लेंगे तो साथी थोड़ा आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो आ गया साथी जो कटता है काट देंगे नहीं, आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा करिए, 7 दूनी, हम लोग कहेंगे भैया 7 दूनी 14, 7 त्रिका हम लोग कहेंगे 21, पंक्तियाँ हम लोग कहेंगे पंक्तियाँ 15। अब देखिए क्या 14, 21, 15 कहीं ऑप्शन में है, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हम लोगों को आ गया C। समझ गए साथी। और एक तरीका है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। और एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C ऐसे साथी लिखेंगे, तो देखिए क्या था, हम लोग कहेंगे भैया 2, 3 था और क्या था 7, 5 था साथी, आएगा ऐसे भी। पर हम लोगों को देखिए करना कुछ नहीं है, अगर इस तरह जिस तरह हम कर रहे हैं तो बड़े सवाल नहीं कर पाएंगे, तो जो हम लोग बताते हैं साथी वही बेस्ट है। चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 का 2 में गुणा करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 14 होगा, फिर 7 को 3 में गुणा करेंगे, हम लोग कहेंगे 21 होगा। अब जो बचा है इसको लास्ट को इसमें गुणा करना है, 3 को बनती है 15। देखिए आया यहाँ भी है साथी, पर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बड़ी संख्या जैसे यहाँ D तक हो जाए, E तक हो जाए, यानी बड़ी संख्या हो जाएगी तो यहाँ दिक्कत होती है। सबसे बेस्ट यही तरीका है, इसको एक बार और समझ लेंगे साथियों यही तरीका, तो फिर हम लोग इसी पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे आगे चल के, ठीक है। पूरे सवाल में साथी इसी पे हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे आसान यही है, बड़ी से बड़ी सवाल साथियों इसी पे लगती है। देखिए A अनुपात B अनुपात C लिखा है, हम लोग कहेंगे ठीक है, A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा है, हम लोग कहेंगे हाँ, तो ऐसे A अनुपात B अनुपात C लिख लेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखिए A अनुपात B का मान कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया A अनुपात B का मान दिया 2:3, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे 3 लिखेंगे। और C
बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, 7 5 लिया है, तो 7 कहाँ है, बी का है, और 5 किसका है, सी का है। इतना कर लेंगे साथी, यहाँ लाइन मानना होता है, इतना तो हम लोग कर लेंगे। अब बताइए जो सी है साथी, यहाँ जो स्थान खाली है, यहाँ खाली है स्थान, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, और एक स्थान कहाँ खाली है, एक स्थान यहाँ खाली है। साथियों ये स्थान जो है भरना है, भरेंगे किससे, जो इस स्थान के पास में होगा। इस स्थान के पास में कौन सा है, 3 है, तो 3 को उठा के इसमें रख देंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है। ये जो खाली जगह साथियों आप लोग को दिख रहा है, इसके बगल में कौन है, हम लोग कहेंगे 7 है, तो 7 उठा के इसमें भर देंगे, भर दिए, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे, आपस में गुणा करेंगे सीधे सीधे, 7 दूनी हम लोग कहेंगे 14, 7 त्रिक हम लोग कहेंगे 21, पंक्तियाँ हम लोग कहेंगे 15। यही उत्तर हो गया। अगर ये कटता साथी तो इसको और छोटा कर ले दिए, तो कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 14:21:15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे साथी चलते हैं, तो और अच्छे से समझेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ। चलिए कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ दिया ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 3:4 दिया है। बी अनुपात सी का मान इतना दिया है, तो ए बी सी का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे एंड सी लिखेंगे, हम लोग इतना हद पार कर लेंगे। ठीक है, अब बताइए ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, तो हम कहेंगे भैया 3 दिया है एंड 4 दिया है बी का मान, हम लोग कहेंगे ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया बी अनुपात सी का मान दिया है, तो बी का 2 है, तो हम 2 लिखेंगे बी के नीचे, और 3 लिखा है सी, तो सी के नीचे 3 लिखेंगे, हम लोग कहेंगे इतना हम लोग कर लिए भैया। अब क्या करेंगे, असल बात तो अब आई। अब बताइए सी की जगह पर साथ ही यहाँ खाली है स्थान एंड यहाँ स्थान खाली है, तो हम लोग इसको भरना जान गए हैं साथी, तो इसको भरेंगे कैसे, हम लोग कहेंगे भैया जो खाली स्थान इसके बगल में कौन सा स्थान है, हम लोग कहेंगे भैया 4 है, तो इसी 4 को उठा के यहाँ भर देंगे। ठीक है, और जो खाली स्थान यहाँ है साथी, इसके बगल में कौन सा, हम लोग कहेंगे भैया 2 है, तो 2 को उठा के यहाँ भर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, तो आपस में गुणा करिए, 3 दूनी हम लोग कहेंगे 6, कितना 3 दूनी 6, और 4 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 8, और 4 तिहाई हम लोग कहेंगे भैया 12। देखिए अभी साथी ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसको और छोटा कर लेंगे। क्या, इसको और छोटा कर लिया जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कैसे छोटा करेंगे, तो इसको करिए, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी 3 4 6 ऑप्शन में है, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी है 3 4 6। समझ गए, और थोड़ा सा एक बार और समझेंगे साथी, इसको और कहाँ हम लोग काट सकते थे। ठीक है, अगर सवाल में काट देंगे तो हम लोगों को लास्ट में नहीं काटना पड़ेगा, पर साथियों अगर नहीं समझ में आए तो लास्ट में ही काटना चाहिए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है, कैसे समझेंगे बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया यही पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखिए ए लिखिए, बी लिखिए एंड सी लिख दीजिए, हम लोग कहेंगे हाँ आसान है। अब बताइए ए अनुपात बी का मान कितना दिया, हम लोग कहेंगे देखिए साथी कैसे पता कि किसका किसका मान है, देखिए ए पहले है तो पहले 3 है, बी बाद में है तो बाद वाले का 4 है, हम लोग कहेंगे हाँ आप समझ में आ गया। देखिए जैसे लिखा है साथी ए अनुपात बी बराबर लिखा है 3:4। ठीक है, अब देखिए यहाँ कन्फर्म है साथी कि ए का मान कितना है 3 है और बी का मान कितना है 4। ठीक है, इतना हम लोग जान जाएंगे साथी, जो जिसके पास में होगा वही उसका अनुपात होगा। ठीक है, ए के पास में कौन सा है 3 और बी के साथियों पास में ये वाला है, मतलब साथी देखिए अगर पास में देखें तो बी का पास में 3 है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ए पहले है तो अनुपात का पहले लेना है। ठीक है साथी, इसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे, देखिए ए पहले है तो हम लोग कहेंगे भैया तो पहले वाला लेंगे अनुपात, बी बाद में है तो बाद वाला अनुपात लें, आप क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब कुछ नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा फिर समझते हैं। अब बताइए दिया है 3:4 दिया, हम लोग कहेंगे 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे, और इसका बी अनुपात सी 2 क्या लिखा है 3 लिखा है, 2:3 लिखा है, हम कहेंगे ठीक। अब क्या करेंगे साथियों, हम कहेंगे भैया अब कुछ नहीं करेंगे, जो इसके पास में अक्षर होंगे उसी को हम लोग क्या करेंगे आपस में भर देंगे। यहाँ साथी क्या था, हम लोग कहेंगे 2 था। ठीक है, यहाँ स्थान खाली है एक स्थान और एक स्थान यहाँ खाली है। ठीक है साथी, तो अब हम लोग कैसे भरेंगे, हम लोग कहेंगे भैया जो इसके पास में होगा उसी से भरेंगे। इसके पास में 4 है तो हम लोग कहेंगे 4 भर देंगे, इसके पास में 2 है तो यहाँ 2 भर देंगे। ठीक है, 2 भर दिए। अब आपस में साथी देखिए गुणा कर देंगे, या साथी कटेगा कुछ तो हम लोग काट देंगे। देखिए अगर इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी हम लोग कहेंगे 4। देखिए साथियों तीनों संख्या में कटिए चाहिए,
तभी उससे काटेंगे। तो फिर कितना काटेंगे, 2 दूनी 4। अब क्या क्या बचा है, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ 3 बचा है, यहाँ 1 बचा है, तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे 3 ही भी होगा। यहाँ 2 बचा है, यहाँ 2 बचा है, तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे 4 होगा। यहाँ 2 बचा है, यहाँ 3 बचा है, तो कितना होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन आ गया साथियों 3 4 6। ऑप्शन कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे 3 4 6। ऑप्शन नंबर डी आ गया। पर साथियों ये गोंचा पोंची हो गया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गोंचा पोंची हो गया साथियों, तो अभी छोटी छोटी सवाल है, तो हम लोग लास्ट में काट लेंगे, पर शुरू में नहीं काटेंगे। जो और बड़ी होगी सवाल, जब थोड़ा सा हम लोग जानकारी हो जाएगी तो बाद में नहीं काटेंगे। तो देखिए साथियों, फिर एक बार देख लीजिए, ए बी सी है, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए अब कितना पता हो गया, हम लोग 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, इतना तो हम लोग जान गए। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब कुछ नहीं करेंगे, जिसके बगल में जो स्थान खाली है उसी से भर देंगे। तो 2 स्थान खाली है, तो इसमें सी में क्या भरा जाएगा, हम कहेंगे बी पास में है, तो बी वाला भर जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ ए में क्या भरा जाएगा, हम लोग कहेंगे बी वाला स्थान खाली है 2 को भर जाएगा। अब इसको आपस में गुणा करिए, हम कहेंगे 2 तिहाई, हम कहेंगे 2 तिहाई 6 और 4 दूनी हम लोग कहेंगे 8 और 4 तिहाई कितना होगा, आपस में 12। अब देखिए अभी अब काट दीजिए साथी, अभी यहीं पर काट देंगे तो ज़्यादा ठीक है। काटिए, 2 से काट दीजिए, हम लोग कहेंगे भैया 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार। यानी उत्तर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 3 साथियों 4:6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, एक आध सवाल और देख लेंगे साथी, फिर कल से हम लोग क्या करेंगे और टाइप वाइज देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया है साथी, A/B का मान दिया है 5:6, ठीक है। B/C का मान दिया है 4:7। ABC का पूछ रहा है, हम लोग कहेंगे ABC पूछ रहा है भैया, A लिखेंगे, B लिखेंगे एंड C लिख देंगे, इतना हम लोग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम लोग कंफर्म हो गया है ना साथी, जैसे लिखा है A/B बराबर लिखा है 5:8। तो यहाँ तो कंफर्म हो गया ना साथी, जो पहले है वो पहले का होगा, जो बाद का है वो बाद वाले का होगा। ये तो कंफर्म हो गया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया अभी जाके कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, A/B 5:8 है, तो हम लोग कहेंगे हाँ 5 यहाँ रहेगा, 8 यहाँ रहेगा, ठीक है। और B/C का 4:7 है, 4 यहाँ रहेगा, 7 यहाँ रहेगा, हम लोग कहेंगे इतना तो हम लोग जान गए हैं, क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं साथियों, तो जानना बहुत ज़रूरी है, धीमे धीमे चाल से करेंगे। देखिए एक स्थान साथियों यहाँ खाली है, एक स्थान यहाँ खाली है, हम लोग कहेंगे हाँ। अब इसको भरेंगे किससे, जो इसके पास में होगा, सी के पास में बी है, बी कितना है 8 है, हम लोग कहेंगे 8 यहाँ रख देंगे। अब बताइए ए का पास में कौन सा है, हम लोग कहेंगे बी है, बी का कितना है 4 है, तो इसको 4 यहाँ शिफ्ट कर देंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब आपस में गुणा कर लीजिए, 5 चौका हम लोग कहेंगे भैया 20 होता है, और 8 चौका हम लोग कहेंगे भैया 32 होता है, और 8 सत्ते कितना होता है, हम लोग कहेंगे 56 होता है। देखिए लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं आया। जितना साथियों क्या होता है, अनुपात में जितना कटता है उतना हम लोग काट देते हैं। हम लोग काटेंगे इसको, 4 से काटिए, हम लोग कहेंगे भैया 4 पंचे 20, 4 8 32, इसको 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 14 चौका 56, हम लोग कहेंगे। अब अनुपात कितना आ गया हम लोगों का, 5:8 कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 5:8:12, सॉरी साथी 14 है। अगर हम लोग यहीं गलती कर देंगे लिखने में तो फिर तो क्या दिक्कत है, यहाँ कितना होगा, हम लोग कहेंगे 14। तो 5:8:14 ऑप्शन नंबर में है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही है 5:8:14। ठीक है साथियों, आज की हम लोग बेसिक क्लास देख लिए। और साथियों अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, तो आप लोग क्या कीजिए, कल हम लोग क्या किए थे, समाप्त किए थे कौन सा चैप्टर, हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चक्रवृद्धि ब्याज साथियों बहुत ही बेसिक से हम लोग क्या किए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए साथी, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथियों प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग क्या कीजिए संपूर्ण वीडियो देख लीजिए। ठीक है साथियों, अब तक हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ लिया है, जिसमें चैप्टर पहला नंबर हम लोग पढ़े थे प्रतिशत, दूसरा लाभांश, तीसरा बट्टा, चौथा साधारण ब्याज, पांचवा जो है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है साथियों, आप लोग जाके देख लीजिए। और हम लोग क्या करेंगे साथियों, आज हम लोग इतना ही करेंगे, और आगे से जो है कल से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। जय हिंद।